Hello lovely students and my dear friends, Assalamu alaikum, and I welcome you all with a very big heart to Let's Improve English in Pakistan. जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो जनाब, आज एक बहुत ही खूबसूरत इनक्रेडिबली एक्साइटिंग वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। स्टनिंगली ब्यूटीफुल वीडियो है और इसके तहत आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है VECD। जी हाँ, वोकैबुलरी एक्सपेंशन चैलेंज डे, और आज उसका डे फर्स्ट है। तो आज हम 10 वोकैबुलरी वर्ड्स सीखेंगे, उनके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत सारे कई और वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो जनाब, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन लर्न अ लॉट एंड इम्प्रूव योर डेली कन्वर्सेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है स्वाव, SUAVE, स्वाव। राउंड लिप शेप में आप इसको अदा करेंगे, स्वाव। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? एक तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है जी, और इसका मतलब है पोलाइट, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट। ठीक है जी, ये तो इंग्लिश में हो गया। उर्दू मीनिंग इसका है नर्म। ठीक है, स्वाव का मतलब है नर्म, यानी जो नर्म रवैया रखने वाला इंसान, उसको कहते हैं स्वाव। चलें एग्जाम्पल के थ्रू मज़ीद इसको समझ लेते हैं। ही इज़ ऑलवेज स्वाव इन फ्रंट ऑफ हिज टीचर्स। हाँ, वो हमेशा ही अपने असातिज़ा के सामने या उस्तादों के सामने बहुत ही नरम रवैया रखता है। ये बड़ी अच्छी बात है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज नंबर 2। ये वर्ड है, पहले वर्ड है, क्या है? फिकल, FICKLE, फिकल। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है चुस्त या बदलते मिजाज वाला, बदलते हुए मिजाज वाला। ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं ना, काफ़ी जज्बाती होते हैं। ठीक है, एक बात पे पक्के नहीं रहते, कभी कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इस तरह, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डिसलॉयल, फेथलेस एंड इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? जज्बाती। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारा वर्ड 2 था, क्या था? फिकल। हाँ, इसको हम समझ लेते हैं। आई हैड आ फ्रेंड हु वॉज सो फिकल माइंडेड। मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत ही जज्बाती कह लें, ठीक है, बहुत ही बात बात पे वो बदल जाता था, यानी कोई बात का पक्का नहीं था। ठीक है, उसको कहते हैं फिकल माइंडेड। कभी उसका दिमाग कुछ करने को कहता है, कभी कुछ कहने को या कुछ करने को कहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिकल माइंडेड। लेट्स मूव टू द थर्ड सेंटेंस, और ये है स्टुपेंडस। हाँ देखें गाइस, बहुत ही आज मॉडर्न वर्ड्स मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं, सेलेक्ट किए हैं। स्टुपेंडस, स्टुपेंडस की स्पेलिंग है STUPENDOUS, स्टुपेंडस, और इसका मतलब है शानदार या लाजवाब। ठीक है जी। और ये क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके जो इंग्लिश मीनिंग हो सकते हैं वो है अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड रिमार्केबल। ठीक है जी। तो चलिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। कायदे आज़म वॉज ए मैन ऑफ स्टुपेंडस स्टेमिना एंड एनर्जी। हाँ, कायदे आज़म एक बहुत ही लाजवाब और शानदार स्टेमिना और एनर्जी के मालिक थे। ठीक है जी। मूविंग ऑन विद द फोर्थ सेंटेंस, और ये है स्वॉम्प्ड। जैसे आपने स्वॉव बोला था ना, राउंड लिप शेप करके, इसी तरह स्वॉम्प्ड, SWAMPED, स्वॉम्प्ड। इसके वैसे तो कई मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2 चूज़ किए हैं। एक का मतलब है दलदल, ठीक है, और दूसरे का मतलब है बहुत ज़्यादा मसरूफ़। ठीक है जी। तो हम दोनों को समझ लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? वर्ब है। स्वॉम्प्ड क्या है? वर्ब। अच्छा, ये देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह होगी? स्वॉम्प्ड, टी की आवाज़ आएगी। लिखने में ED है, लेकिन हमने स्वॉम्प्ड। ठीक है जी। गाइस याद रखिए, प्रोनाउंसिएशन इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ एनी लैंग्वेज।
ठीक है जी। कोई भी लैंग्वेज है ये हार्ट एंड सोल का किरदार अदा करती है, प्रोनंसिएशन। सो इसका आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। फ्लड, वॉश आउट, ड्रेंच एंड सोक, ये इसके इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है। फ्लड, यहाँ फ्लड से मुराद सैलाब, वो वाला सैलाब नहीं है। यहाँ फ्लडिंग विद वर्क, यानी काम की भीड़, काम का रश होना, फ्लडिंग विद वर्क। ठीक है जी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। दीज डेज ही इज़ टोटली स्वॉम्प्ड विद वर्क। हाँ, ही इज़ को गाइज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ही, HE''S, ही इज़ टोटली स्वॉम्प्ड विद वर्क, यानी अगर उर्दू में हम कहें तो आजकल वो अपने काम में बहुत ज़्यादा जुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। एक और दलदल के लिए जुमला है, द सोल्जर्स बिकेम बॉग्ड इन द स्वॉम्प। हाँ, यहाँ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। जो सिपाही थे वो बिकेम बॉग्ड इन द स्वॉम्प, दलदल में धंस गए या फंस गए। ठीक है जी। मूविंग ऑन विद द फिफ्थ वर्ड, ये है जी बहुत ही खूबसूरत, मेरा फेवरेट है ये, स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत या शानदार। ठीक है जी। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव। ठीक है जी। यानी एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन या बहुत ज़्यादा पुरकशिश। ये सेंटेंस के थ्रू हम समझ रहे हैं इसको। वन ऑफ माई कॉलीग्स ऑलवेज looks stunning in her all attires। हाँ, मेरी एक कॉलीग है, वो always, हमेशा, looks stunning in her all attires, यानी जो भी वो कपड़े पहन लेती है वो बहुत उसमें खूबसूरत लगती है। ठीक है जी। अटायर्स यहाँ पे चूँकि प्लूरल है ना, तो अटायर का मतलब है क्लोथिंग या आपका जो ड्रेस है। ठीक है, उसको कहते हैं, या पोशाक भी कहते हैं। ठीक है, पोशाक। मूविंग ऑन विद द सिक्स्थ सेंटेंस, ये है जी बेयरली, BARELY, बेयरली। बेयरली का मतलब क्या है? मुश्किल से। और ये क्या है? बेयरली एडवर्ब है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट। हाँ, मुश्किल से। हार्डली, स्केर्सली एंड नैरोली, नैरोली भी इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। ही कुड बेयरली रीड एंड राइट। हाँ, वो मुश्किल से ही पढ़ लिख सकता था। ठीक है जी, बेयरली, मुश्किल से ही। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज नंबर 7, एक्सक्यूजिट। वर्ड क्या है? एक्सक्यूजिट। स्पेलिंग बोल लेते हैं, EXQUISITE, एक्सक्यूजिट। ये क्या है? एडजेक्टिव। हद दर्जा खूबसूरत, नाजुक और शानदार, ये इसके उर्दू मीनिंग हो सकते हैं जी। ठीक है जी। इंग्लिश इसके मीनिंग हो सकते हैं ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वहीद मुराद हैड एन एक्सक्यूजिट हेयर स्टाइल। हाँ, उनका एक बहुत ही ख़ास किस्म का, बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल हुआ करता था। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, प्रोविडेंशियल। स्पेलिंग बोल लेते हैं, PROVIDENTIAL, प्रोविडेंशियल। प्रोविडेंशियल ये एडजेक्टिव है। प्रोविडेंशियल को क्या कहेंगे? पेशगी या दूरंदेश। इसका मतलब है इंग्लिश में अकरिंग एट आ फेवरेबल टाइम, ऑपरचून, एडवांटेजियस, auspicious and propitious। Example, Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हो was a providential man। हाँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत दूरंदेश आदमी थे या सहाबी थे। Our next sentence या वर्ड नंबर 9, ये क्या है? एमिएबल। इसको हम कहेंगे एमिएबल। एमिएबल कुछ दोस्तों को मैंने कहते हुए सुना है, एमिएबल नहीं बल्कि इसकी एग्जैक्ट और प्रिसाइज प्रोनाउंसिएशन है एमिएबल, AMIABLE, एमिएबल। ये एडजेक्टिव है, दोस्ताना और बहुत खुशगवार, जो मैनर्स या जो आदाब हैं वो उससे मिले तो उसको कहते हैं। ठीक है जी। शोइंग प्लेजेंट और फ्रेंडली मैनर्स। ठीक है जी। फ्रेंडली, एफेबल, एमिकेबल और वार्म हार्टेड,
और इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ क्वाइट एन एमिएबल एंड गुड नेचर्ड पर्सन। हाँ, हमारे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही एमिएबल और गुड नेचर्ड यानी अच्छी नेचर के मालिक। वी हैव कम टू आवर लास्ट सेंटेंस या वर्ड नंबर 10। ये क्या है? विवेशियस। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। स्पेलिंग देख लेते हैं, VIVACIOUS, विवेशियस। ये भी एक एडजेक्टिव है जी। विवेशियस को उर्दू में क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। इसका मतलब है इंग्लिश में अट्रैक्टिवली, लाइवली एंड एनिमेटेड, टिपिकली यूज्ड ऑफ ए वुमेन। हाँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। फुल ऑफ लाइफ, स्पिरिटेड। ठीक है जी। तो चलिए फिर हम आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो देख लेते हैं। फातिमा जिना हैड आ विवेशियस पर्सनैलिटी। हाँ, उम्मीद है कि आज का हमारा वोकैबुलरी एक्सपेंशन चैलेंज डे आपको जो पहला दिन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश इन पाकिस्तान का मैसेज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच जाए। ठीक है जी, हमारा मकसद है इंग्लिश सिखाना। ठीक है जी, वो कहते हैं ना अगर होना है कामयाब तो फिर इंग्लिश सीख के बन जाओ नायाब। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।